नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो उन आईबीएस मरीजों के लिए है जो कि डेली डेली अपने आप को और बीमार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सारी गलतियां करते रहते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। आइए जानते हैं क्या है वो सारे सिम्टम और क्या है वो सारी गलतियां जो कि आईबीएस वाले पेट रोगी हमेशा ये सारी गलतियां करते रहते हैं। तो पहली गलती ये है कि जब ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप डेली डेली एलएफटी, केएफटी, सीबीसी, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड जैसे कई सारे रिपोर्ट कराते जाते हैं, लेकिन नहीं आता। लेकिन फिर भी आप 1 महीने के बाद फिर कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं, तो वो बंदा जानते हैं कि आज का जो स्कैम चल रहा है मेडिकल साइंस में, वो जांच कराने का भी चल रहा है। हर डॉक्टर्स किसी ना किसी पैथोलॉजी, जिन जिन लोगों ने डीएमएलटी करके रखा हुआ है, जो पैथोलॉजी है, उनके साथ टाई अप करके कमीशन बेस पे वो लोग भी काम करते हैं। तो अगर आप कोई भी सिम्टम लेकर किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाते हो, तो वो क्या करता है, भैया पहले एलएफटी करा लो, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप जैसे ही कराते हो बिल्कुल नॉर्मल का नॉर्मल रिपोर्ट आता है। हालांकि थोड़ी बहुत कभी कभी हो सकता है बिलिरुबिन थोड़ा बहुत 19-20 बड़ा दिख जाए, या फिर एसजीपीटी, एसजीओटी, जो कि आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से बिल्कुल वो सब भी आम चीजें हैं। हालांकि अगर एसजीपीटी, एसजीओटी जैसे जो भी उसमें रैंकिंग दिए गए होते हैं, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, 200, 400, 800, तो ये गंभीर वाली बात है। और अगर 2, 4, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट आगे पीछे है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद आप सीबीसी कराते हो, या फिर और भी जितने सारे टेस्ट्स हैं वो सारे के सारे आप करा लेते हो। कभी कभी तो आप बायोप्सी जैसे भी टेस्ट से गुजरते हो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि कुछ टीवी वगैरह जैसी तो सारे सिम्टम नहीं है। हालांकि बहुत सारे आईबीएस के मरीज टीवी की भी दवा खा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट में डायग्नोज नहीं हुआ है। सारा इलाज करा लिए, जब रिलीफ नहीं लगता है मेडिसिन से, तो लोग टीवी की भी दवा दे रहे हैं। अभी कैसे दे रहे हैं, अभी वो तो डायग्नोज का विषय है कि क्या इन्होंने लक्षण बताया क्या था, लेकिन फिर भी टीवी की दवा खाने के बाद भी उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं लग रहा है। लोग खुद बताते, मेरे पास एक मरीज नहीं, पता नहीं न जाने कितने मरीज हर रोज कोई ना कोई आके बता देता है कि सर मैं इनके पास गया हूं, अभी ये टीबी की दवा चला रहे हैं, हालांकि कोई रिलीफ नहीं है। तो बंद कर दो दोस्तों, एंटीबायोटिक्स खाना बंद कर दो। ये वक्त के साथ आपके पाचन तंत्र और आपके शरीर को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को घटा रहा है, आपको बिल्कुल कमजोर बना रहा है। आपका पेट ऑलरेडी इतना ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी आपके डाइजेशन को और ज्यादा वीक बना रहा है। तो प्लीज आप एलोपैथ मेडिसिन का ज्यादा से ज्यादा सेवन जो कर रहे हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करें, सीमित कर दें, या फिर बिल्कुल ना करें अगर कोई रिलीफ नहीं लग रहा है तो इस तरीके की गलती करते हैं। उसके बाद और मरीज क्या करते हैं, फिर 1-2 महीने गुजरता है तो फिर जाते हैं दूसरे किसी हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर्स के पास, फिर वो सारे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। फिर वो डॉक्टर कहता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो, आप एलएफटी करा लो, केएफटी करा लो, या फिर कोई और जांच बोल देता है, कोलोनोस्कोपी करा लो, या फिर इंडोस्कोपी जैसे और भी जो महंगे महंगे टेस्ट करा लो। वो सब भी कमीशन बेस होता ही है, जो कि वो जानते ही हैं कि ऐसा तो बहुत सारे मरीजों के साथ होता है। और हम लोग मेडिसिन से तो कोई खास रिलीफ नहीं दिला पाते, हालांकि सिम्टम में थोड़ा बहुत बदलाव करके रिलीफ दिखा देते हैं कि हाँ चलो थोड़ा बहुत फायदा है, बस चलता रहता है, लेकिन ये परमानेंट वो लोग क्योर नहीं कर पाते। तो फिर वहां से फिर छोड़ देते हैं कि भाई अभी चलो इधर से भी फायदा नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। फिर जाते हैं वहां पे, फिर शुरू कर देते हैं वही सेम रिपोर्टें कराना। फिर कुछ ना कुछ जो थोड़ा बहुत डायग्नोस हुआ कि थोड़ा बहुत एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा है, फिर उसके बाद दवा उसका भी चालू कर देते हैं। उसके बाद फिर भी क्योंकि वो थोड़ा बहुत है, उससे उसका कोई सिम्टम तो आता नहीं है बॉडी पे, तो आप फिर उसके लिए दवा खाते हो। फिर जाके लास्ट में फिर वही सेम चीज की भाई कोई रिलीफ नहीं है, सब वैसा के वैसा ही है। रिपोर्ट कराते हैं, जो एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा भी था वो भी बिल्कुल नॉर्मल आ गया, लेकिन प्रॉब्लम जो की तेव पड़ी है बिल्कुल सेम टू सेम, सारे लक्षण मौजूद हैं। 4 से 5 बार मोशन के लिए जाना, हमेशा कमजोरी लगना, सुस्ती रहना, पेट में हमेशा खाना खाते ब्लोटिंग होने जाने लगना, कहीं जाने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले तुरंत मोशन लग जाना, एक फियर बने रहना, डर बने रहना, एंग्जाइटी बने रहना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाना, काफी ज्यादा वेट लॉस हो जाना, जैसी बहुत सारी समस्या आप जूझते रहते हो। फिर उसके बाद घर पे जाते हो, घर पे बताते हो, तो वो लोग भी एक टाइम आता है कि वो लोग भी सुनना बंद कर देते हैं कि यार तुम्हें कुछ नहीं है, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुम बेवकूफ बनाते हो घर वालों को। तो अब बंदा धीरे धीरे करके वहां से भी निराश होने लग जाता है। फिर वो बंदा क्या करता है, फिर गूगलिंग करना शुरू करता है।
गूगल पे आईबीएस की दवा, वहां पे जो दवा आता है उसको 2-4 दिन खाया, फिर रिलीफ नहीं हुआ, उसको फेंक दिया, फिर दूसरा सर्च किया, किसी और दूसरे ने बता दिया कि ये चूरन खाओ आपका पेट 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसको भी खाया, कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर किसी ने बता दिया कि आप इसकी दवा खा लो, इनकी दवा ले लो, फिर उसको दवा खाया, फिर कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर किसी ने किसी और के बारे में बता दिया, उनकी भी दवा चला ली, उसके बाद फिर भी उसको खाने के बाद कोई रिलीफ नहीं हुआ। 24 घंटा गूगलिंग करते रहते हैं, काम धंधे से उनका कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो घर पे रहना शुरू कर देते हैं, बेड पे 24 घंटा वही बेड पे पड़े रहते हैं। इन्हें बाहर जाने से भी डर लगता है, और उसके बाद अपनी जिंदगी को बिल्कुल पूरी तरीके से निराशा में बदल देते हैं कि अभी अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब हम गए, इस बीमारी में कुछ ही दिन में मर जाएंगे। हालांकि लोग 30-30, 40-40 साल से जी रहे हैं, कोई मरता नहीं है आईबीएस से, ये चीज आप क्लियर कर लो। आईबीएस जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेट की समस्या है, इससे आपकी लाइफस्टाइल जरूर बाधित हो जाती है। तो प्लीज आप लोग इस तरह की कोई भी गलती ना करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर तुरंत हमसे संपर्क करें, हम बिना मेडिसिन के आईबीएस को जड़ से कुछ ही महीनों में समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो प्लीज आप लोग अपने घर वालों को परेशान ना करें और ना खुद परेशान हो। जो चीज हम आपको फॉलो अप के लिए दें उसको फॉलो करिए, आप हमारे बताए गए रास्ते पे लगातार चलिए, 100% आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप कोई नए लोग हो, जो कि कोई बंदा नया देख रहा है इस वीडियो को, तुरंत चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम ही आपका साथ देने वाले हैं। चैनल को ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन पे क्लिक करके हमें थोड़ा आर्थिक मदद भी आप कर सकते हो। वहां पे कुछ एक तरीके से मेंबर्स के लिए हमने कुछ वीडियोस डाली हैं जो कि आपके आईबीएस को ठीक करने में कुछ मदद कर सकती हैं, तो वो भी आप देख लो। और अगर आप ये वीडियो कहीं बाहर से देख रहे हो तो आप ज्वाइन पे क्लिक करके जो रूबी वाला लेवल है वहां पे क्लिक करके आप हमारे आईबीएस डी के ट्रीटमेंट को कंप्लीट वहां से ले सकते हैं। बाहर से ही आपको कहीं पे कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से पेमेंट जैसे ही करेंगे, जैसे ही आप मेरे मेंबर बन जाएंगे तो वहां से तुरंत आप हमारे चैनल के मेंबर एक तरीके से बन जाएंगे। तो वो सारी वीडियोस का एक्सेस आ जाएगा, वो चारों वीडियोस डाउनलोड करके रख लीजिए। पार्ट 1 पहले महीने फॉलो करिए, पार्ट 2 दूसरा महीने फॉलो करिए, पार्ट 3 तीसरे महीने फॉलो करिए, पार्ट 4 चौथे महीने, और खुद देखेंगे आपको लगातार वो रिलीफ लगता चला गया और लास्ट में जाकर आप बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो मरीज इस समस्या से और जूझ रहे हैं तो प्लीज उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, या फिर जो लोग ग्रुप भी बना के रखे हैं उस ग्रुप में भी इस वीडियो को